आप सबको याद है जब छोटे थे बचपन में हम लोग कार्टून्स देखते थे, तो जब कोई कार्टून कैरेक्टर किसी प्रॉब्लम में स्टक होता था उसके सामने दो फिगर्स आती थी. वन इज़ वाइट एंड अनदर इज़ ब्लैक. जो वाइट फिगर रहता था दैट इज़ ऑलवेज इमोशनल वन और हमेशा उसको ऐसे आइडियाज़ देता था जिससे कि वो प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए. और जो ब्लैक फिगर था दैट वाज ऑलवेज अ नॉटी वन और हमेशा उसको ऐसे टेम्पटिंग आइडियाज़ देता था कि वो उस प्रॉब्लम्स में ही उलझ के रह जाए. उस टाइम पर हमें ये नहीं पता था कि व्हाट दीज वाइट एंड ब्लैक आर एक्चुअल इन लाइफ. बट टुडे व्हेन वी आर ग्रोन अप वी कैन रिलेट कि हम सबकी लाइफ में ये वाइट और ब्लैक फिगर्स एग्जिस्ट करते हैं. दैट इज एक्चुअली विद इन अस. Hi everyone, this is Moksha Abrol and I'm back on my channel again with another topic of discussion with you all. I hope आप सब मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और अगर आप नहीं देख रहे तो प्लीज़ देखिए बिकॉज कहीं ना कहीं ये वीडियोस आपको हेल्प कर सकती हैं. जिन टॉपिक्स पे मैं बात करती हूँ दैट आर वेरी सिंपल एंड यू कैन रिलेट इट टू योर डे टू डे लाइफ. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक इट, नहीं पसंद आता तो यू हैव ऑप्शन ऑफ डिसलाइक इट ऑल्सो. और आप प्लीज़ अपने रिव्यूज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. और अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. तो चलिए आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ दैट इज़ कि इमोशनल होके क्या हमारे डिसीजंस जो हैं वो सही होंगे या गलत. इमोशन इज़ वन ऑफ द एनर्जी दैट इज़ जनरेटेड विद इन अस. इमोशनल होना कोई गलत बात नहीं है. हमारे अंदर दो डिसीजन मेकर पावर्स होती है. वन इज़ आवर हार्ट, अनदर इज़ आवर ब्रेन. और इन दोनों में हमेशा एक फाइट लगी रहती है कि हमें किसकी सुननी चाहिए. कभी भी कोई चैलेंज या कभी भी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो हम लोग कभी भी इजीली उससे फाइट नहीं कर सकते बिकॉज हमारे सामने देयर आर मल्टीपल थॉट्स. वी आर कम अप विद टू थॉट्स कि हमें इस रास्ते जाना चाहिए कि उस रास्ते. एक रास्ता ऐसा होता है जो कि बहुत आसानी से हमें बाहर ले जाता है बट दैट इज़ एक्चुअली नॉट अ करेक्ट वन. और दूसरा रास्ता ऐसा होता है जो थोड़ा लंबा होता है, टफ होता है, हर्डल्स होते हैं बट सम डे दैट विल रीच टू द बेस्ट आउटपुट. और जब इमोशंस की बात आती है और डिसीजन सही होने की बात आती है या अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने की बात आती है वहाँ जो टेस्ट शुरू होता है दैट इज़ अ टेस्ट ऑफ पेशेंस. हमने एक सेइंग सुनी है कि जब कभी ज़्यादा खुश हो या कभी ज़्यादा दुखी हो तो कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो कभी ना कभी ये हमारी लाइफ को बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करता है. बहुत सारे चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं. कभी कोई माइल्ड होते हैं प्रॉब्लम्स, कभी कोई थोड़ी कम टफ होती है, कुछ माइल्ड प्रॉब्लम होती है, कोई इजीली हम लोग उससे बाहर निकल जाते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स इतनी टफ होती हैं कि वी और ऑलमोस्ट गिव अप. वहाँ जो एक्चुअल टेस्ट शुरू होता है वो होता है हमारा पेशेंस का. उस जगह पे हम आकर कभी कभी ऐसे डिसीजन ले लेते हैं शायद हम लोगों की लाइफ में यही लिखा है, हमारी डेस्टिनेशन में शायद यही है जो मिल रहा है, वी शुड एक्सेप्ट इट. ये हमारे इमोशंस हैं जो हमें बोलते हैं कि जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करो. बट हम सब जानते हैं कि नथिंग इज़ परमानेंट. कोई चीज़ आती है तो उसे जाना पड़ता है. कोई मार्क भी हमारी बॉडी पे है तो दैट विल नॉट बी अ परमानेंट मार्क. अगर हमें कोई चीज़ कहीं लगती है तो वो मार्क कहीं ना कहीं वैनिश हो जाएगा एक दिन. तो इसी तरह से जो प्रॉब्लम आती है वो एक ना एक दिन सॉर्ट आउट हो जाएगी. तो जो हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है दैट इज़ टू बी पेशेंट. हम लोगों को पेशेंस रखनी है और इमोशनल तो हम लोग सब रहते ही है. हमारे इमोशनल डिसीजंस गलत ना हो उसके लिए सबसे ज़रूरी जो है दैट इज़ पेशेंस. तो अगर हम पेशेंस रह के अपने इमोशंस को कंट्रोल करें तो वी विल कम आउट विद द बेस्ट आउटपुट और हमारे जो डिसीजंस होंगे दैट विल नेवर गो रॉन्ग. थैंक यू.